प्रेज लॉर्ड कलीसिया। आज का दिन इतना सुंदर है। परमेश्वर ने हमें इकट्ठा रखा है, हमें सुरक्षित रखा है और सारी महिमा परमेश्वर की हो, सारा स्तुति परमेश्वर को हो। चाहे हम एक दूसरे से कितना भी दूर क्यों ना हो, पर आत्मा में हम एक साथ हैं। तो आइए उसी एकता से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आमेन। Almighty God we serve, Almighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and adore Him. Almighty God we serve, Almighty God we serve, Almighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and adore Him. Almighty God we serve. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. My Jesus is alive. आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। चंगी चंगी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। चंगी चंगी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Thank you, Lord. Every single hour. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, हम आपको अपने दिल से चाहते हैं प्रभु। आपका नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आपके नाम में प्रभु जी क्षमा है, शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है। धन्यवाद यीशु। इसलिए हम कहते हैं प्रभु कि हम आपको अपने सच्चे हृदय से चाहते हैं प्रभु।
चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। तेरे नाम यीशु नाम की जय। तेरे नाम यीशु नाम की जय। पिता परमेश्वर, इस रोटी प्याले के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ये रोटी और ये प्याले जो हमारे सामने है पिता, इसे आशीषित करो प्रभु। और जैसे हम इसमें भाग लेने वाले हैं पिता, हम याद करते हैं जो कार्य आपने पूरा किया हमारे लिए प्रभु। धन्यवाद यीशु कि आपने क्रूस पर अपनी जान देकर दाम चुकाया है ताकि हम फिर एक बार हमारे स्वर्गीय घर से फिर से जुड़ जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस रोटी को आप आशीषित करो और जैसे हम इसमें भाग ले हमारा शरीर मन हृदय प्रभु चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धुल जाए प्रभु और हम अपने पापों की क्षमा पाए। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु हर गलती हर पाप के लिए। और प्रभु हमें क्षमा करो प्रभु वो सारे समय के लिए जब हमने आपको दुख पहुंचाया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें धो दो और फिर एक बार प्रभु आपके साथ हमें जोड़ दो। धन्यवाद प्रभु कि आपने ये योजना बनाई कि इस रोटी प्याले में भी जब भी हम भाग ले हम फिर एक बार वो मौका पाए कि आपके साथ हम फिर से जुड़ सके। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये समय जहाँ पर हम फिर एक बार आपके होंगे। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। रोटी प्याले को फिर एक बार प्रभु आशीषित करो और हम सभी को जो इस रोटी प्याले में भाग लेने वाले हैं प्रभु, हम पर भी आपकी स्वर्गीय आशीषें बरसा दो प्रभु। हम जिए आपके महिमा के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन जिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते पिता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Let us take our tithes and offerings and let us pray according to Deuteronomy 15:10. Give generously to him and do so without a grinding heart. Then because of this the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. Lord Jesus, as we come in your presence with our tithes and offerings, O Master, and we pray according to Deuteronomy 15:38. Lord Jesus, whatever we offer by our heart, O Master, let it be fruitful, O Master. Let it be worthy in your sight, O Master. Bless our offerings and bless our hands, O Lord Jesus, as we come into your presence, O Master. May it be fruitful, O Master, and may it be multiplied in 100 folds, O Lord Jesus. I offer and thank God for everything you have given us, O Master. Thank you for blessing us, O Master, and help us to be a generous with a generous heart, O Master. I thank and praise you for everything, O Lord God. Thank you, Master. We give you all the glory, O Lord God. And in Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Hallelujah. हालेलुया। It's great privilege to bring the word of God across to you परमेश्वर का शब्द आपके सामने लाने के लिए हम आनंदित हैं because the word of God is truth. क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। It is filled with power to deliver.
और परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं। Let us pray, Father God. We just thank you, Father, that your word will go forth and transform the lives of your people. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज का शब्द पिता सभी के हृदय में जाकर उनको बदल दे। Father, we ask you to bless the word. Let your anointing be upon the word. आज के वचन पर आप आशीष भेजो प्रभु, आपका अभिषेक आए। Let those who require it, Lord, it would be a healing balm to their lives. और जिनको जरूरत है पिता उनके लिए चंगाई लेकर आए। It would be a life, Lord, would be transformed through your word. लोगों का जीवन बदले आपके वचन द्वारा And there would be healing, Lord, और चंगाइयां हो in the body, in the soul, in the name of Jesus. आत्मा में और शरीर में यीशु के नाम से। Let your word, Lord, give us not only knowledge but also understanding, Lord. आपके वचन द्वारा पिता ज्ञान और उसकी समझ हमें मिले। Thank you, Father, in Jesus' name. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Our God is a great God, हमारा प्रभु भला है, reigning God, जो शासन करता है, supreme God. सर्वश्रेष्ठ है He is in control of all things. और वो सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण रखता है। He is in control over your lives as you yield to Him. और आपके जीवन के ऊपर भी वो नियंत्रण रखता है जैसे आप अपना जीवन उसके हाथों में सौंपेंगे। This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. ये Hallelujah. दिन यहोवा ने बनाया है इसलिए हम उसमें आनंद मनाएंगे। As we speak this verse, we must know that we have rejoicing in this moment. और जैसे हम इस वचन को कहते हैं तो सच में वो आनंद हमारे हृदय में होना है। I rejoice, and again I say we rejoice. जैसे Hallelujah. वचन कहता है कि आनंद मनाओ और मैं कहता हूँ आनंद मनाओ, To rejoice is the will of God. क्योंकि आनंद मनाना प्रभु की इच्छा है हमारे लिए, We are the sons of God. क्योंकि हम प्रभु के बेटे हैं, We are fellow workers in the kingdom. परमेश्वर के राज्य के कारीगर हैं। We are children of the Most High. परमेश्वर यहोवा के बच्चे हैं हम, We are born in the image and after the likeness of और God. हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। So our creation was made by the manufacturer himself. और हमारी सृष्टि हमारे बनाने वाले परमेश्वर ने किया है, We have been given dominion और हमारे हाथों में उसने शासन दिया है over everything. हर एक चीज पर। And that's why we need to understand that the earth is filled with the glory of God. और इसलिए वचन कहता है कि पूरी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी है। Because you and me are there, we are images of God. That's why we carry the glory of God. और क्योंकि हम इस धरती पर हैं, उनके परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के महिमा को लेकर के चलते हैं। That's why one of the factors that the earth is filled with the glory of God, because God's image is on planet Earth. और Hallelujah. इसलिए हम परमेश्वर की महिमा को लेकर के चलते हैं क्योंकि परमेश्वर के बच्चे इस पृथ्वी पर हैं। Let us open to Luke 20, verse 20 onwards. लूका 20वां अध्याय और 20 वचन। The Bible says, so they watched him and sent spies who pretended to be righteous, that they might seize on his words, in order to deliver him to the power and the authority of the governor. और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई न कोई बात वो पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकारी में सौंप दे। They asked him, saying, Teacher, we know that you say and teach rightly, and you do not show personal favoritism, but teach the way of God in truth. उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। Is it lawful for us to pay taxes to Caesar or not? क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? But he perceived their craftiness and said to them, Why do you test me? उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ। Show me a denarius, whose image and inscription does it have? They answered and said, Caesar's. इस पर किसका छाप है
और किसका नाम है? उन्होंने कहा कैसर का। उसने उनसे कहा तो जो कैसर का है वह कैसर को दो। Then he said to them, render therefore to Caesar the things that are of Caesar's, and to God the things that are of God's. But they could not catch him in his words in the presence of the people, and they marveled at his answer and kept silence. और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। This scripture passage, it speaks about the Pharisees, and they asking Jesus, is it lawful to pay taxes to Caesar? यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो यीशु को जो है एक जाल में फंसाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने प्रश्न किया कि क्या कैसर को जो कर देना ठीक है क्या? And the Bible says they were watching, they were waiting. और बाइबल में लिखा गया है कि वो लोग जो है चतुराई से इंतजार कर रहे थे एक मौके के लिए। They were waiting to trap Jesus. यीशु को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। In what words that he was speaking to the people. जो यीशु शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन शब्दों को जो है अपने जो है स्वार्थ के लिए गलत रीति से इस्तेमाल करने के लिए देख रहे थे। Because Jesus was speaking the kingdom of God. वो जानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाते He हैं। was speaking about repentance, he was speaking about forgiveness, and there was mighty healing and deliverance among wherever he went. और यीशु हमेशा जो सिखाते थे, उसने जो पश्चाताप के बारे में और विश्वास करने के बारे में लोगों को सिखाया जहाँ पर भी यीशु गए। And they were praying on him, looking for opportunities how to get hold of Jesus. लेकिन ये कुछ लोग जो वहाँ पर उनके बीच में थे, यीशु के शिष्यों के बीच में थे, वो लोग इस जो है नजरिए से आए थे कि यीशु को वो फंसा सके शब्दों को लेकर। Because Jesus had followers. क्योंकि यीशु के पीछे बहुत सारे लोग चल रहे थे। This is what jealousy can do. और ये जलन कर सकता है। When someone is jealous of you, they try to test you, they try to watch you, they spy on you. कुछ लोग जो दूसरों पर जलन रखते हैं, वो मौका देखते हैं कि कब सामने वाले के शब्दों को लेकर के जो है उनको जाल में फंसाया जाए। It's happening in the outside world, but it's also happening within. बाहरी दुनिया में हम ये होते देखते हैं, लेकिन अंदरूनी जगह पर भी जो है हमारे आसपास के लोगों के बीच भी हम ऐसी बातों को देखते हैं। So these Pharisees, they sent spies who pretended to be righteous. तो यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ ऐसे लोगों को भेजा गया जो धर्मी है ऐसे दिख रहे थे। And that pretense, that mask that they have put on, they tried to fool Jesus. और वो धर्मी होने का जो मुखौटा पहने हुए थे, यीशु को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम तो धर्मी जो मन रखते हैं। They came there as if to learn from Jesus, but they had different intentions in their mind. ऐसे दिखा रहे थे कि हम भी सीखना चाहते हैं, पर असल में जो है उनके ध्यान में ये था कि कैसे हम यीशु को फंसा सकते हैं। They were showing that they were for Jesus, but actually they were against him. वो दिखा रहे थे कि हम यीशु की तरफ है, लेकिन असल में वो यीशु के विरोध थे। Many will show that they are for you, but they may be against you within their heart and within their thought life. जैसे कि काफी लोग हो सकते हैं जो हमारे चारों ओर हो, जो सामने से दिखे कि वो हमारे लिए खड़े हैं, लेकिन असल में ऐसा ना हो। That's why in these evil days there's a lot of pretense. You may think people are good, but if you need to understand and you need to perceive with the things of God and look right into the eyes. और कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जो अच्छे जो दिखते हैं शब्दों से, कार्यों से, और इसीलिए आत्मा के द्वारा जो परख की आत्मा हमें जो है होना चाहिए ताकि हम ऐसे लोगों को पहचान सके। So the Bible says that they might seize on his words. They were waiting. Any wrong thing would come out of his mouth, they would catch it and they would bear testimony to it. और इसलिए जो है लिखा गया है यहाँ पर, वो रुके हुए थे कि यीशु के किसी न किसी शब्दों को वो जो पकड़ सके, ताकि जो है उसका वो गलत रीति से इस्तेमाल करके जो है उसके ऊपर जो है इल्जाम
लगा सके, in order to deliver him to the power and authority of the governor. ताकि उसके विरोध में गवाही की रीति से जो है उसको ले करके जो है जो राज कर रहे थे वहां पर उनके सामने उसे लेकर जाए। You know, by this time, Jesus was not just a small influence on people. क्योंकि इस समय जो है जब हम ये वचन पढ़ रहे हैं यहाँ पर इस समय में काफी सारे लोगों के बीच में यीशु मशहूर हुए That's why they are getting the governor's name here. और इसलिए वो जो है उस राज्य के राज्यपाल का नाम लेकर उसके अधिकार के नाम से जो है ये कार्य करना चाहते हैं। Because they felt now Jesus had gone out of control. क्योंकि अधिकारियों को ऐसा लग रहा था कि यीशु उनके जो पकड़ के बाहर जा रहा है। He had disciples, he had followers, things were happening. Every day they were hearing something, and now they said that if they get him at his words, they'll deliver him to the power and authority of the governor directly. और क्योंकि यीशु अभी तक जो है काफी सारे कार्य किए हुए थे, वो जो है चंगाइया, छुटकारा, जो प्रभु का वचन और जो है राज्य की बातें वो लेकर के आए थे, और अधिकारियों को कोई जो मौका नहीं मिल रहा था यीशु के विरोध में, क्योंकि यीशु इतनी सारी जो चीजें कर रहे थे लोगों के बीच में। लेकिन अब जो है वो अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी तरह से यीशु को जो है उनके शब्दों को लेकर गलत रीति से जो है प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे। So now it was not religious, but now they wanted to move into it politically. क्योंकि अब वो जो है नीति के हिसाब से जो है नहीं चल रहे थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि नैतिकता से जो है वो जो है कार्य करे अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके। And then they asked him saying, "Teacher, we know that you teach rightly." और किस प्रकार से उन्होंने कहा कि शिक्षक हम जानते हैं कि आप सत्य की बातें सिखाते They हैं। tried to flatter him. मतलब पहले यीशु की प्रशंसा किए, People will try to flatter you, उसी प्रकार से लोग भी शुरू में आपकी प्रशंसा करेंगे to trap you. ताकि आपका विश्वास वो हासिल करे। And they told him that you show no personal favoritism, और वो ये भी कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप जो पक्षपात नहीं करते, but you teach the way of God in truth. लेकिन आप परमेश्वर के राज्य के बारे में जो सत्य की बातें लोगों को सिखाते हैं। Now it was very a crucial time in the conversation, and you will see what is going to happen. और ऐसी बातें करके हम देखेंगे अभी आगे क्या होता है। They say that, is it lawful for us to pay taxes to Caesar or not? और इसलिए वो पूछते हैं कि आपके हिसाब से कैसर को जो कर देना सही है या नहीं। Caesar was emperor. कैसर यहाँ पर जो है वो एम्परर था। Jerusalem and all the other cities around had come under the empire. और यरूशलेम और बाकी सारे क्षेत्र भी जो है उसके साम्राज्य के नीचे, रोमी साम्राज्य के नीचे आए थे। So they asking Jesus, should we pay taxes to Caesar? They wanted to trap him over there. और यहाँ पर इसलिए वो यीशु से ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जिसके उत्तर को ले करके अगर उनको मौका मिला तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सके। See, as it is, the taxes were already quite high. क्योंकि जो कर वो दे रहे थे वो काफी ऊंचे स्तर पर था। Because the Roman Empire was annexing, they were trying to get more and more, and they needed soldiers, they needed money, and that's why they were taxing the people more and more. क्योंकि रोमी साम्राज्य जिस प्रकार से उठ रहा था तो उनको जो है और ज्यादा जो पैसे और ज्यादा जो है धन संपत्ति को अपने वश में करना था ताकि उनका साम्राज्य जो गतिशीलता से बढ़े। इसीलिए इस कारण से उन्होंने लोगों पर जो है जो कर लगाया। And in front of all the people, they asking such a question. They wanted to trap, because if Jesus would say yes, the people would feel very sad. क्योंकि जो है यहाँ पर इसलिए इस मुद्दे को लेकर वो कैसर के को देने के बारे में, जो कर के बारे में कह रहे थे, क्योंकि वो जानते, वो कोशिश कर रहे थे कि अगर यीशु ने उत्तर दिया कि जो है देना है तो लोग उसके यीशु के उत्तर से दुखी होंगे। And if they would have said no, the people would have been happy, but then the Romans would have got an upper hand to right over there, arrest him. लेकिन अगर यीशु ने कहा होता कि नहीं देना है तो लोग तो खुश होते, लेकिन जो रोमी साम्राज्य के अधिकारी थे
उनको जो मौका मिलता यीशु को जो है जो पकड़ में लेने के लिए, they would show this as if Jesus was against Emperor Caesar, against the authority, against the law मतलब कि of the वो land. मौका देख रहे थे ताकि वो यीशु पर इल्जाम लगा सके कि वो जो है अधिकारी और रोमी अधिकारियों के विरोध में जा रहे थे और इसके ऊपर इसकी वजह से वो यीशु को जो बंदी नहीं ले सकते थे। But the Bible says, but he perceived their craftiness and said to them. लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि यीशु ने उनकी चतुराई को जो पकड़ में ले लिया। They came with something that was beneath, there was a scheme, there was a plot against Jesus. यीशु ने पहचाना कि ये लोग उनको फंसाने की कोशिश कर रहे थे शब्दों के द्वारा। Perceive is to discern. मतलब कि यीशु ने पहचान लिया, जो है पहचान करने की आत्मा जो है उसके द्वारा उसने देखा कि ये लोग असल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। They had come with wicked plans, wicked thoughts to capture, to trap Jesus. मतलब कि ये लोग दुष्ट सोच लेकर के यीशु को अपने जाल में फंसाने की कोशिश में लगे हैं। And they wanted an answer either yes or no. और वो इस अपेक्षा में थे कि यीशु कैसर को देने के कर के बारे में उत्तर देगा, या तो हाँ या ना में। But Jesus was very smart. लेकिन यीशु बहुत ही होशियार थे, Jesus is the wisdom of God. क्योंकि यीशु में परमेश्वर की बुद्धि है। And he says, why do you test me? और इसलिए यीशु ने उत्तर दिया कि तुम मेरी परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? What are you trying to do? क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? So he tells them, और इसलिए यीशु ने इस प्रकार से उत्तर दिया you show me a denarius. कि तुम मुझे एक सिक्का दिखाओ। Whose image and inscription does it bear? इस सिक्के के ऊपर किसकी प्रतिमा है? Whose portrait is there? You know, in olden days there was a coin, the coins, and on that was the inscription, the image of Caesar. और उन्होंने कहा कि वो प्रतिमा में जो है किसका चित्र है, क्योंकि उन दिनों में रोमी सिक्कों के ऊपर जो है रोमी अधिकारियों का जो है चित्र या उनकी प्रतिमा सिक्के के ऊपर लगा हुआ होता था। You know, when the coins were given, everybody would know that this is the empire, this is the emperor of the kingdom. और क्योंकि उन दिनों में जब लोग सिक्के देते थे तो उन सिक्कों के ऊपर उस साम्राज्य के जो है शासक की प्रतिमा उन सिक्कों के ऊपर अंकित था। And whenever there was an image or the portrait of the person, he had been famous. और सिक्कों के ऊपर जिनकी प्रतिमा होती थी, उन अंकित सिक्कों के वजह से वो अधिकारी मशहूर हुआ करता था। That's why coins were minted. और इसलिए खासकर जो है रोमी साम्राज्य के टाइम पर जो है ऐसे सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था जिनके ऊपर अधिकारी अंकित होते थे। It was not only distributed in the own kingdom, but in the kingdom that were annexed by the emperor itself. और जो है ऐसे सिक्के पूरे रोमी साम्राज्य में इस्तेमाल होता था हर जगह पर जो उनके अधिकारी के नीचे के क्षेत्र में आते थे, Showing that the coin had value. ये दिखाते हुए कि उनके सिक्कों में मूल्य था। The coin also carried a name. और उन सिक्कों के ऊपर चित्र के साथ साथ उनका जो नाम भी अंकित हुआ करता Meaning था। it carried authority. मतलब कि वो अधिकार उस सिक्के के साथ जुड़ा हुआ है। So Jesus knows everything. यीशु जानते थे। So he said, show me a denarius. तो यीशु ने कहा कि एक दिनारी का सिक्का मुझे दो। I love the scripture. ये बहुत ही अद्भुत है वचन। You need to understand to get to what he is actually saying. और हम समझेंगे यीशु यहाँ क्या कर रहे हैं। He is saying whose image and inscription. He is coming to the point of image now. और यीशु उनको ही प्रश्न पूछते हैं कि इस सिक्के के ऊपर किसकी प्रतिमा है और किसका नाम अंकित है। They did not know that Jesus was too smart for them. वो नहीं जानते थे कि यीशु में परमेश्वर की जो है बुद्धि है। They had done their homework on the yes and the no, but never knew what Jesus is going to turn around and ask them. उन्होंने ये सोचा था कि
उनके प्रश्न का उत्तर यीशु या तो हाँ में देगा या ना में, यानी कि जो कर देना है हाँ या ना। So when they ask the question, Jesus himself is asking them back another question. लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रश्न उन्होंने किया कैसर को कर देने के बारे में, उत्तर में यीशु ने उनको एक और प्रश्न किया And they answered, it is Caesar, the emperor. और उन्होंने उत्तर दिया कि ये सिक्का कैसर का है। And he said to them, render therefore to Caesar the things that are Caesar and to God the things that are God. और फिर Hallelujah. यीशु ने इस प्रकार से उत्तर दिया, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। Now the emperor had minted the coin with an inscription and the name on it. So that coins, as it was distributed, yet it belonged to him. तो हम देखते हैं कि जो सिक्का जो है लोगों में जो बांट दिया जाता था, तो भी जो है उसके ऊपर जो है अधिकार उस शख्स का जो है था जिसका नाम या चित्र उस सिक्के पर अंकित था। To buy or sell, you needed a coin. और कुछ भी खरीदने के लिए या बेचने के लिए सिक्कों की जरूरत होती थी। For trade, you needed the coin. जो है चीजों को खरीदने बेचने के लिए सिक्कों की जरूरत थी। For the taxes, the coins were used. जो कर देने के लिए सिक्कों का इस्तेमाल हुआ करता So था। Jesus saying, since the coin, the images of Caesar, you give it to Caesar. और इसलिए जो है यीशु ने कहा कि ये जो सिक्का जो कैसर का है वो कैसर को दो, लेकिन जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। So to God, the things that are God, what it really means, I'm going to tell you right now. इसका क्या मतलब है कि कैसर का है तो उसे दो और प्रभु का है तो प्रभु को दो। One is the earthly and one is the heavenly. क्योंकि एक जो है धरती का साम्राज्य है और एक स्वर्गीय साम्राज्य है। The coin was earthly. सिक्का जो है वो धरती की चीज थी। In Genesis chapter 1, it says that God made man in his own image after his likeness. उत्पत्ति पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जो वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। So when Jesus is saying you give to God what belongs to God, that means the image that you yourself, you belong to God. और जब यीशु कहते हैं कि जो प्रभु का है प्रभु को दो, इसका मतलब यीशु उनसे कह रहे थे कि सिक्का जो है वो कैसर को दो, क्योंकि वो उसका नाम जो है अंकित है, लेकिन आपका शरीर जो आपको परमेश्वर ने बनाया है, आप प्रभु के हो तो आप खुद के जीवन को प्रभु को दो। We need to understand these Pharisees, they were very conscious of the earthly government. क्योंकि ये जो फरीसी लोग थे, ये लोग जो है खास करके धरती के सरकार पर ज्यादा ध्यान देते थे। They felt more secure under its government and rule. क्योंकि उनको जो है धरती के साम्राज्य और शासन के नीचे सुरक्षा महसूस हुआ करता They था। prided themselves to being citizens of an earthly kingdom. और धरती के साम्राज्य का नागरिक होने पर उनको घमंड लगता था, They became more materialistic. क्योंकि वो ज्यादा सांसारिक होते जा रहे थे। From the spiritual things, they came towards the earthly things. क्योंकि वो जो है धर्मी जीवन से हटकर सांसारिक जीवन में जा रहे थे। Hence, they forgot godly values. और इस वजह से जो है दिव्य जो बातों से दूर हट गए। They operated in fleshly manner. और वो शारीरिक जो है जो बर्ताव में जीने लगे। They fell for what is temporal. और जो है धरती के थोड़े समय के चीजों में फंस गए। They were not glued or fixed on the things that would be permanent. और जो चीजें हमेशा के लिए स्थायी है, स्वर्गीय चीजें, ऐसे चीजों से जो है उन्होंने अपना ध्यान हटाया। They had become corruptible. क्योंकि अब वो विनाशी हो गए Their minds were corrupted with the things of the flesh. और शारीरिक चीजों से जो है उन्होंने अपने आप को जो है दूषित किया। Their gaze was on things that would be erased one day. और ऐसी चीजों पर अपना जो मन रखा जो एक दिन खत्म होने वाली, Things that would fade away. ऐसी चीजें जो धुंधले होने वाली है, Things that they would be destroyed. जो नाश होने वाली है, ऐसी Things चीजें that
would be darkened one day. ऐसी चीजें जो अंधेरेपन में खोने वाली है, Things that were temporal, as I said before. ऐसी चीजें जो थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में है। These were the earthly things that they were more concerned of. ये सारे सांसारिक बातों के बारे में वो ज्यादा सोच रहे थे और उनमें ज्यादा जी रहे थे। And Jesus is making a distinction between the two kingdoms. One is Caesar's and one is God's kingdom. लेकिन यीशु यहाँ पर दोनों साम्राज्य के बीच के जो फर्क को उनको समझा रहे थे। On Caesar's coin was Caesar's inscription. क्योंकि कैसर के सिक्के An के ऊपर image. जो है कैसर की प्रतिमा अंकित था, But on God's currency, it is our image. लेकिन परमेश्वर के स्वरूप में जो बनाए गए परमेश्वर की प्रतिमा उनके ऊपर अंकित है। That's why to God the things that are God, that means we belong back to God. और इसलिए जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है, यानी कि हम जिनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, हमें अपने आप को परमेश्वर को देना है। We need to see a scripture now एक और वचन देखेंगे in 2 Timothy. 2 तिमोथी की पुस्तक The Bible says in verse 3, you must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। So he's saying, Apostle Paul is telling Timothy, you must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. पौलुस यहाँ तिमोथी जो उनका शिष्य है उनसे कह रहे थे कि एक अच्छा सैनिक, यीशु का अच्छा सैनिक होने के नाते तुम्हें जो है दुख का सामना करना है। He is laying down a principle and a direction of a way of life a good soldier of Jesus Christ should be doing. और वो जो उनको जो बता रहे थे कि ऐसी चीजों के लिए तैयार होना है, खुद को तैयार करना है ऐसी चीजों का सामना करने के लिए भी। Then he says, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. आगे लिखा गया है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो वो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। What does it mean that as Christ soldier, इसका मतलब है कि मसीह के सैनिक होने के नाते we do not let ourselves tied with worldly affairs. हम अपने आप को सांसारिक चीजों में जो बांधते नहीं हैं, Things that are corruptible, ऐसी चीजें जो विनाश होने वाली है, things that can be removed, ऐसी चीजें जिन्हें निकाला जा सकता things है, that can be wiped up. ऐसी चीजें जो हटा दिया जा सकता For है। then you cannot satisfy the one who has enlisted you in his army. क्योंकि जो है ऐसा जो है लिखा गया है कि अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाना है, क्योंकि जो है उनको प्रसन्न करना है जिन्होंने तुम्हें चुना है भर्ती होने के लिए। He goes ahead and says, follow the Lord's rules for doing his work. फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। The spiritual things have a different set of rules than the earthly. जो है आत्मिक चीजों का जो है जो बातें हैं वो सांसारिक चीजों से बहुत अलग है। Just as an athlete either follows the rules or is disqualified and wins no prize. Number 5. So, there are rules in the kingdom that need to be followed. परमेश्वर के राज्य में ऐसी जो है चीजें हैं जिसका जो पालन करना जरूरी है। That's why those that are earthly things that are temporal, we should just lay it aside. और इसलिए जो चीजें थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में है, ऐसी चीजों पर ध्यान क्यों देना? And God wants us to understand that we are made in His image. We have been created in His image. परमेश्वर यह चाहते हैं कि हम अपना ध्यान जो है परमेश्वर पर लगाए, क्योंकि उसने हमें उसके स्वरूप में जो बनाया है उसकी प्रतिमा हम पर अंकित है। Romans 8:6. रोमियो 8वां अध्याय 6वां वचन। For to be carnally minded is death,
but to be spiritual minded is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति लाता है। So the earthly things, to be carnally minded, is death. मतलब कि धरती की चीजों पर जो मन लगाने से मृत्यु मिलती है। You may enjoy for some time, but it's not going to satisfy you. मतलब कि धरती के इस सांसारिक चीजों में जो है हम अपने आप को अपना मन लगाएंगे तो थोड़े समय के लिए खुशी मिलेगी, लेकिन अनंतता के लिए वो हमारे कोई जो फायदा नहीं है। But to be spiritually minded is life and peace. Hallelujah. लेकिन आत्मिक मन रखने से हमें जीवन मिलता है, शांति मिलती है। We need to understand the things of the earth. सांसारिक चीजों के बारे में स्पष्टता हमें समझना है। We will rob us of our heavenly and the things that God has kept for each one of us. अगर हम अपना मन पूरी रीति से सांसारिक चीजों पर लगाएंगे तो आत्मिक चीजें जो हमेशा के लिए होंगी उनको जो पाने से खुद को रोकेंगे। Because the carnal mind in verse 7 says is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can it be. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। So the carnal mind has thoughts. तो सांसारिक चीजें जो है उसमें ऐसे अलग सोच है। And when we think with our own perception, with our own thing, it is enmity against God. And that's why they came with that plotting, with that scheme to Jesus to trap him. और सांसारिक मन लेकर अगर हम चलते हैं तो जो है जैसे कि ये लोगों ने किया, उन्होंने सांसारिक मन लेकर यीशु को जो है उनके जाल में फंसाने की कोशिश की, क्योंकि सांसारिक सोच से वो आए थे। So then those who are in the flesh cannot please God. और इसलिए जो सांसारिक है, सांसारिक मन रखते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर पाएंगे? See, there is flesh and there is faith. हम देखते हैं यहाँ पर एक तो सांसारिक चीजें हैं और एक है जो दूसरी तरफ है विश्वास। The Bible says it is impossible to please God without faith. जैसे वचन में लिखा गया है कि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। But where the flesh is, there is no faith. लेकिन जहाँ पर सांसारिक बातें हैं, वहाँ विश्वास कहाँ पर है? And where there is faith, flesh is put out. और जहाँ पर विश्वास अस्तित्व में है, वहाँ पर सांसारिक चीजों के लिए जगह नहीं। So verse 9 says, but you are not in the flesh, but in the spirit. Hallelujah. 9वें वचन में लिखा गया है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में जो बसता है, Why are you thinking? Because you are born again. तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। Because indeed the Spirit of God dwells in you. आमीन। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। When the Spirit of God is dwelling in you, flesh has to be kept out. और जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास करती है तो सांसारिक चीजें हमारे अंदर से निकालना है। The things of the flesh are subjected to you because you are on unholy ground. You are on high authority. परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास करने की वजह से जो है एक और ऊंचा स्तर का अधिकार हमारे ऊपर होता है। You know, many people say now COVID is dangerous, this is going to happen, that is going to happen. But I'll tell you, there are more things that are dangerous. बहुत लोग कहते हैं कि ये जो महामारी चल रही है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारी सोच के हिसाब से इस महामारी से भी ज्यादा खतरनाक दूसरी बातें भी है। People keep on asking, when will COVID end? बहुत लोग पूछते रहते हैं कि ये महामारी कब खत्म होगी। But I tell them, far worse than COVID is jealousy. लेकिन हम उनको उत्तर देते हैं कि ये महामारी से भी ज्यादा खतरनाक दूसरे जो है शारीरिक जो है दुनिया की लालसाएं हैं, जैसे कि जलन। How long it has been there? It is a disease itself. क्योंकि ये ऐसी सारी चीजें, जलन जैसी चीजें जो है दुनिया में कितने युगों से है और कितना भारीपन से वो अस्तित्व में है। What about anger? What about revenge? What about disunity?
क्रोध, बदला या बैरीपन कितना है दुनिया में? What about ego? What about pride? घमंड के बारे में क्या? These are worse than this sickness. ऐसी सारी चीजें तो महामारी से भी ज्यादा खतरनाक होती है मनुष्य के लिए। And we have allowed it to stay not here on earth only, but we have allowed it to stay into our hearts, into our minds. लेकिन ऐसी चीजें इतने युगों से पृथ्वी पर अपनी पकड़ लिए हुए है, और पृथ्वी पर ही नहीं लेकिन हमारे खुद के जीवनों पे उनका पकड़ है। We are created in the image of God. We cannot allow such things in our own lives. परमेश्वर के स्वरूप में हमको बनाया गया है, हमें प्रभु की प्रतिमा लेकर के चलनी है, लेकिन हम ऐसी चीजों को इतने समय से हमारे अंदर रखे हुए हैं। You know, our image is sealed by the power of the Holy Spirit. We are sealed, we are pledged, we are down payment, we are guarantee of the Holy Spirit. वचन में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर है। पवित्र आत्मा के जो है द्वारा हमें जो है मालूम है प्रभु के वचन के द्वारा कि प्रभु का दिया हुआ अधिकार हमारे ऊपर है, प्रभु की प्रतिमा हमारे ऊपर है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। We are recognized because of the seal of the Holy Spirit. हम पहचाने जाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा का छाप, मोहर हमारे ऊपर लगा है, That we belong to Jesus. और वो बताता है कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, We are conformed to His image. क्योंकि हम उसकी प्रतिमा को दिखाते हैं। That's why you are not in the flesh but in the spirit. और इसलिए वचन कहता है, हमें याद दिलाता है कि तुम शारीरिक नहीं हो लेकिन तुम आत्मिक हो। And if anyone does not have the spirit of Christ, he is not his. और जिनके पास यीशु मसीह की आत्मा नहीं है वो लोग परमेश्वर के कैसे हो सकते? So give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Your image belongs to God. Worship Him, pray, give Him thanks and lift up holy hands because you are the image of God. और इसीलिए जो कैसर का है वो कैसर को देना है, लेकिन जो परमेश्वर का है वो आपको परमेश्वर को देना है। यानी कि आपका खुद का शरीर, आपका खुद का जीवन, आपका खुद का अस्तित्व आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर नियंत्रण रख सके, क्योंकि आपके ऊपर उसका अधिकार है, उसका सामर्थ दिखता है, उसकी छवि आप है। And if Christ is in you, the body is dead because of sin. और यीशु मसीह अगर आपके अंदर है, उसकी आत्मा आपके अंदर है, Hallelujah. तो जो है जो पाप के जो है प्रति आप जो मर चुके हो, But the spirit is life because of righteousness. लेकिन आपकी आत्मा जागृत हुई है, जो है वो जीता है धार्मिकता के वजह से। You are moving around on planet Earth with the robes of righteousness that Christ has set upon your life. और Hallelujah. यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्र आपके ऊपर जो है जो डाला गया है, इसलिए आप परमेश्वर के छवि के अनुसार चल सकते हैं। Don't show the robes that you have. Show the robes of Christ. Show the robes that is incorruptible. Show the robes that is eternal in Christ Jesus. और इसलिए आपको अपने वस्त्रों को नहीं दिखाना है, जो यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्र आपको पहनाए गए हैं वो आपको दिखाने हैं, और उस प्रकार से जो है परमेश्वर का सामर्थ, उसकी प्रतिमा, उसकी महिमा आपके द्वारा दिखाई देगी। That's why if the spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you. और इसीलिए जो है लिखा गया है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया, He who raised Christ from the dead will also give you life. तुम में वह बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें जिलाएगा। Your mortal body will receive the power to raise you up on that day. Hallelujah. मतलब कि तुम्हारे मृत शरीर के ऊपर आकर जो है तुम्हें वो सामर्थ देगा, ताकि तुम्हें एक नए शरीर में जिलाया जाए। The image of God is not the body. The image of God is the spirit man. Hallelujah. परमेश्वर की प्रतिमा जो है ये शरीर नहीं है, लेकिन
हमारी आत्मा है, but we are the temple of the Holy Spirit. लेकिन Hallelujah. हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। So, you know, even the body is being given graced. It is graced. और इसलिए हमारा शरीर के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, So we got sonship through the Spirit of God. और इसलिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें पुत्र कहलाया गया है, We got the goodness of God over our lives. और प्रभु की भलाई हमारे जीवन में दिखाई पड़ती We है। need to understand what is God speaking to us and saying right now. इसलिए हमें समझना है कि इस समय प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। You are God's image. आप परमेश्वर के स्वरूप हो, उसकी प्रतिमा हो। The glory of God is intended to be upon that image to show that He is the King, He is the Maker, and He is the life giver. और परमेश्वर अपनी महिमा आपके द्वारा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके द्वारा प्रभु सारी स्तुति, आदर और महिमा पाए। What is born of flesh is flesh, and which is born of spirit is spirit. John 3:6. यूहन्ना 3 अध्याय 6वां वचन जो है कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। We need to understand that you are born again into the family and to the household of God Almighty. आपको ये समझना है कि आपका जन्म हुआ है परमेश्वर के राज्य में। You know, it is good to memorize scripture. I see many people memorizing and speaking it. It's good. जो है प्रभु के वचन को मुंह जुबानी याद करना, ये अच्छी बात है। We will take the scripture, Psalm 91. जैसे कि भजन संहिता 91 में लिखा है, The Bible says that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. लिखा गया है पहले वचन में, तुम परम परमेश्वर के शरण में छिपने के लिए जा सकते हो, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में संरक्षण पाने को जा सकते हो। I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him will I trust. Hallelujah. मैं यहोवा से विनती करता हूँ, तू मेरा सुरक्षा स्थल है, मेरा गढ़ है परमेश्वर, मैं तेरे भरोसे हूँ। You can memorize this and say how much things you want to get it unless it reaches your heart. ये दो वचन जो है लोगों को मुंह जुबानी याद है, लेकिन इस वचन को मुंह जुबानी याद करने के साथ साथ इसे अपने हृदय में लेकर जाना भी जरूरी है। There is a difference between memorizing. क्योंकि मुंह जुबानी याद करना वो अलग होता है, There is a difference between meditating. उस पर ध्यान देना अलग बात है। So we need to really meditate on God's word. और हमें प्रभु के कहे गए शब्दों पर ध्यान देना, जो मनन करना भी जरूरी है। We need to really understand what is actually God saying. मतलब कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें ध्यान देना है कि असल में प्रभु इस वचन द्वारा मुझसे क्या कहना चाहते हैं। How it can be application in our daily lives. ये वचन मेरे खुद के जीवन में क्या लेकर आ रहा है, प्रभु मुझसे क्या कहना चाहते How हैं। much time really we are spending on all this. ऐसे बातों पर हम कितना समय लगाते हैं। You know, there are 4 important words that are here in this two verses. ये दो वचनों में कुछ ऐसे मुख्य शब्द है। And one is high, that is Elyon. It's speaking of the Almighty God, the wonderful God, the Creator. एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में लिखा है, जिन्हें हम एलियन कहते हैं। The second is Shaddai, that is Almighty God. शदा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Then it is speaking about the Lord, the owner, Jehovah. एक है हमारा जो मालिक, जिसे हम यहोवा कहते हैं, And then it is speaking about God Himself, that is Elohim. और फिर हम परमेश्वर के बारे में कहते हैं, जिसे हम एलोहिम कहते So हैं। in these two scriptures you will see what depth it has. तो परमेश्वर के शब्दों में, जो वचनों में गहरे शब्दों को लेकर के प्रभु हमसे कुछ कहते हैं। When we try to understand it by the Spirit of God, we will really get the output of what it has to bring. और जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा
वचनों का अर्थ हम समझेंगे तो वचन की गहराई से प्रभु क्या चाहते हैं उसे हम समझने लगेंगे। Just by speaking it may nothing may happen at times. बस शब्दों को मुंह जुबानी जैसे बार बार बोलना ही काफी नहीं होता। But when you take it and let it go deep down into your heart and starts doing a work inside and then you speak it out, you will see that others too will be blessed. लेकिन जब आप परमेश्वर के शब्द को पूरे विश्वास से समझकर अपनाकर दूसरों के लिए भी घोषणा करते हैं तो वो परमेश्वर का सामर्थ्य लेकर आता है जो कार्य करता है। You know, many a times we are more captivated with the earthly things. लेकिन बहुत सारी बातें जो है हम सांसारिक चीजों की बातों पर ध्यान ज्यादा देते हैं। The people at that time were more captivated with the coin of Caesar. जैसे कि उन दिनों में कैसर के सिक्कों को जो पाने में बहुत ध्यान देते थे। Then they forgot that they themselves were created in the image of God. और वो भूल गए कि परमेश्वर की प्रतिमा जो वो हो खुद होने चाहिए थे उसके बारे में भूल गए। Let us go back to original intent. हमें परमेश्वर के शुरुआती इरादे को स्वीकार करना है हमारे लिए। We must carry the character of God Himself. That's how we were made. परमेश्वर के चरित्र को अपनाते हुए जीना है क्योंकि इसी के लिए प्रभु ने हमको बनाया। Let there be no wickedness, uncleanliness. किसी भी प्रकार का अशुद्धता या दुष्टता हमारे अंदर नहीं रखें। No lies, no unrighteousness. कोई भी झूठ या जो है दुष्टता अधर्मी पर नहीं रखें। People will plot against you. That's always going to be there. लोग आपके खिलाफ जो है षड्यंत्र करेंगे वो हमेशा होगा इस दुनिया में। But you need to know that you are made in the image of God and you carry His seal. लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने उसके स्वरूप में हमको बनाया और उसकी प्रतिमा हमारे ऊपर मोहर लगाया। I am telling you, you will be more than a conqueror in Christ Jesus. ये आप अपने ध्यान में रखेंगे तो आप विजयी से बढ़कर जीवन जिएंगे। You will be a winner. आप विजयी होंगे। You will be an overcomer. आप जो है चीजों के ऊपर विजय हासिल करेंगे। You will move to another level of the anointing. और एक ऊंचे स्तर का अभिषेक को पाओगे अपने जीवन में। Everything is in God's word. सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखे हैं। And when we all pray together, we have the strength of God. We have the power of God. और जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का बल और उसका सामर्थ हम अपने जीवन में पाते हैं। That's why study the word. इसलिए प्रभु के वचन को सीखो। On one day we have to give account of our own. और एक दिन आएगा जब हमें अपने जीवन का लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। Don't worry how much you have studied. कितना आपने जो पढ़ाई लिखाई किया है वो जरूरी नहीं। The Holy Spirit is your teacher. पवित्र आत्मा आपको चीजें सिखाते The रहेंगे। Bible says He will teach you all things. वचन में लिखा है कि Hallelujah. परमेश्वर आपको सारी चीजें सिखाएंगे। All spiritual things. सारी आत्मिक चीजें पवित्र आत्मा सिखाएगा। He is the author. क्योंकि उसी ने लिखा है सारी बातें। He will help us to understand. Hallelujah. इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे वचन को समझने के लिए। Spend more time with the Word of God. प्रभु के वचन को पढ़ने में समझने में ज्यादा समय लगाओ। Communicate more with the governor that is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ आपकी जो बातचीत को बढ़ाओ। And you will see the value, that image that God intended, it will all come together. You will get an understanding. और फिर प्रभु ने जो आपको चुना है उसकी प्रतिमा होने के लिए उसकी गहरी समझ आपको आएगी। That's why Apostle Paul says, be strong in the Lord and the power of His might. इसलिए पौलुस ने कहा कि परमेश्वर के बल में आप शक्ति पाओ। Put on the armor of God. प्रभु के दिए गए शस्त्र को पहनो। Put on the things of God. परमेश्वर की चीजों को अपनाओ Then you will be able to stand against the enemy. ताकि आप शत्रु के विरोध में स्थिर खड़े रह सकें। There is the enemies all around, क्योंकि आपके शत्रु आपके चारों ओर दिखाई देते हैं coming against you, जो आपके विरोध में आते हैं, trying to afflict you, आपको परेशान करने की कोशिश trying to करते हैं, oppress you. आपको जो है दबाने की कोशिश करते But हैं। you have the word of God. Lord, I have hidden
your word in my heart. Hallelujah. लेकिन आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप कह सके कि प्रभु आपका वचन मेरे अंदर मैंने छिपा कर रखा है। God's word will never fail you. और परमेश्वर का शब्द आपको कभी हराएगा नहीं। Heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away, says the क्योंकि Lord. धरती और स्वर्ग हट जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए स्थायी किया गया है। God's word is there for you. और परमेश्वर का शब्द आपके लिए दिया गया है। When you speak God's word, it has to happen. और परमेश्वर का शब्द जब आप अपने मुंह से पूरे विश्वास से कहोगे या घोषित करोगे तो चीजें होंगी। Because God's word had marinated your heart, your spirit man. क्योंकि जब आप घोषणा करते हो विश्वास से इसलिए करते हो क्योंकि वो वचन ने पहले आपके अंदर जो है स्थायीपन किया है। Let us pray. और इसीलिए अब हम साथ प्रार्थना करेंगे। Father God, we come before you. पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं प्रभु। You are our creator. आपने हमारी सृष्टि की है। We thank you, Lord, that you have made us in your image after your likeness. धन्यवाद प्रभु, आपके स्वरूप ने आपने हमें बनाया आपकी तरह। Thank you, Lord. Your inscription is there upon our hearts. Your laws are written upon our hearts. धन्यवाद प्रभु के आपके नियम हमारे हृदय के ऊपर अंकित है। Your name is upon our lips, Lord. आपका नाम हमारे होठों पर है। Our eyes will always see you, Lord. हमारी आंखें आपके ऊपर लगी होंगी। Our ears will always hear your voice, Holy Spirit. हमारे कान आपके शब्दों को सुनेंगे। Our hands and our feet will always be used to doing your work, Lord. हमारे हाथ और पैर प्रभु आपके कार्यों में लगेंगे। Father God, and today, Lord, we come to your altar. We want to cherish every moment that we are going to have with you. आपके सामने हम आते हैं प्रभु और आपके सामने रहकर हर एक क्षण का आनंद लेते हैं। That even this earthly life is going to be glorious because your Spirit dwells in each one of us. और क्योंकि आपकी आत्मा हमारे अंदर निवास करती है इसलिए इस संसार में भी जो हम जीवन जीते हैं उसका आनंद लेंगे। If you are hearing this for the first time, और अगर आप इस संदेश को पहली बार सुन रहे हैं you have been created in the image of God. तो जान लो कि आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। He is God. He is Lord. His name is Jesus. और वो परमेश्वर है, प्रभु है, उसका नाम यीशु है। You are conformed to His image. आपको उसके स्वरूप में रचाया गया है। Be holy as I am holy, says the Lord. और इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुमसे कि पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। Surrender your life to Jesus. अपने जीवन को यीशु के हवाले सौंप दो। Make Him Lord and Savior of your life. आपके जीवन का प्रभु उसे बनाओ। Surrender all things unto Him. जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें उनके हवाले सौंप दो। Let the Holy Spirit govern your hearts. और पवित्र आत्मा को अनुमति दो कि वो आपके हृदय में शासन करे। And Father, we give you glory, we give you thanks for your working, Lord, through this time. और पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय आप जो कार्य कर रहे हैं प्रभु। Lord, that whatever belongs to Caesar, Lord, we just give it, Lord. और जो भी कैसर का है हम कैसर को देते हैं। And what belongs to you, Lord, we just bring it before you, Lord. और जो आपका है प्रभु हम आपके सामने लेकर आते हैं। And we surrender our own lives before you, Lord. और हमारा खुद का जीवन पिता परमेश्वर हम आपके हवाले सौंपते हैं। Living and transformed, Lord, lives that you have done in our lives, Lord. क्योंकि आपने हमारे जीवनों में बदलाव लेकर आए प्रभु। Lord, we thank you, Lord, for this glorious moment. आपके इस अनंत जीवन के लिए और इस अद्भुत क्षण के लिए हम धन्यवाद करते हैं। That your goodness is over our lives. आपकी भलाई के लिए धन्यवाद। If you are sick in your bodies, और आप अगर अपने शरीर से बीमार हो I rebuke that sickness. तो बीमारी को हम डांटते हैं इस समय। I rebuke every pain. हर दर्द को डांटते हैं। Every fever I rebuke in the name of Jesus. हर बुखार को हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। Whatever is your infirmity, I rebuke it right now in Jesus' name. जो भी आपकी समस्याएं हैं उसे हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। Father, and I pray, Lord, that you give us understanding, Lord, to meditate upon your word. आपके वचन पर जो मनन करने के लिए समझने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करो प्रभु। Lord, we say protect us from the cares of this earthly world, Lord. इस संसार के लालसाओं से दूर
आप हमें रखें प्रभु, Father, so that we may gaze upon the spiritual, Lord. ताकि हमारी निगाहें हरदम आत्मिक चीजों पर रहे। Father, we give you glory. पिता, हम सारी महिमा आपको देते We हैं, give you all the honor, Lord. सारा आदर आपकी हो, And we give you all the praise. सारी स्तुति आपकी हो, In Jesus' name. यीशु के नाम से। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे, Be fruitful. फलदायी आप बनो, Multiply. बहुगुना हो जाओ, Increase. आपकी बढ़ोतरी हो Shine. और आपकी चमक आए। Continue to have fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ आप संपर्क में रहो। You need to understand the things of God is beneficial to your life. परमेश्वर की जो बातें आपके जीवन के लिए फायदेमंद होंगे। May the joy of the Lord be your strength. प्रभु का आनंद आपका बल हो May His peace be your portion today. और परमेश्वर की शांति आपका हो आज के दिन। May you continue to dwell in the presence of the Most High God. और परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा आप जियो। Shalom. शालोम आपको, Until we meet next time. और हम फिर से मिलेंगे।